हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज कुछ खास है आपके लिए बताने के लिए। एसबीआई क्लर्क मेंस की बहुत दिन से इंतजार हो रहा था कि पेपर कैसा आएगा। प्रीलिम्स में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे तो ये दिमाग में था कि प्रीलिम्स का पेपर टफ आएगा। लेकिन जब आज पेपर हुआ है पहले दिन, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो पेपर देखने के बाद ना एक डर सा भी दिमाग में आ गया और थोड़ा सा खुशी भी है जिनका 12 तारीख को पेपर होने वाला है। डर इस बात को है कि यार पेपर थोड़ा सा आसान आ रहा, मतलब मॉडरेट लेवल पे है, टफ नहीं है, इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट पेपर है, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है कट ऑफ पे, है ना। तो लेट्स सी, होप सो कि सब कुछ ठीक हो, पॉजिटिव हो। आइए इस वीडियो में पूरा हम जानेंगे कि पहली शिफ्ट में जो पेपर आया था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, सेकंड शिफ्ट में क्या कुछ नया जुड़ा था या फिर सेम पेपर आया था। ये वीडियो आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले समय में आरआरबी के एग्जाम के लिए, जो आरआरबी का एग्जाम होने वाला है, ग्रामीण बैंक की आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। जब मैं मैराथन्स वगैरह करा रहा था, जब मैं अपने वाईटी सेशंस में आपके क्वेश्चंस करा रहा था, तो वहां पे मैं देख रहा था कि मैक्सिमम बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो क्वेश्चंस करा रहे हो क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, इजी हैं, बन जा रहे हैं, लेकिन मॉक में जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो क्या करें, ऐसा हम ऐसा क्या करें कि मतलब क्या हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मॉक में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है। तो मैंने एक बात कही थी आपसे कि बेटा ये क्लर्क का पेपर है और मॉक में लेवल थोड़ा सा अप होता ही है। तो मॉक में आप जितने भी कर रहे हैं एग्जाम में, उस मान लीजिए कि उस मॉक से आप 10-15 नंबर ज्यादा करेंगे। और इसका एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल एक स्टूडेंट मेरा, जिसने मॉक में उसके 75-76 हो रहे थे और उसने एग्जाम में ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चन करे। तो ये फर्क है। और पेपर का लेवल उसने बताया कि सर पेपर बन जा रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक ठाक ही हैं, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन बहुत पहाड़ है। तो इसका तो ये तय हो जाना है कि भाई साहब इस बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जितना बने उतने नंबर करके आए, क्योंकि एक्यूरेसी के नंबर आपको मिलने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। आइए जरा जानते हैं इस वीडियो में। अगर मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात करता हूं तो देखो, पजल एक ऐसा सेगमेंट है, मैंने अनुमान लगाया था कि कम से कम 4 पजल तो देगा, लेकिन वो 3 पजल दिया था फर्स्ट शिफ्ट में। और तीनों पजल में एक ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट थी, मंथ बेस्ड थी, और फ्लोर, और यहाँ पे फ्लोर के साथ एक वेरिएबल जुड़ा था कि फ्लोर पे लोग हैं जो कि अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। 2 से 3 केसेस में सारे क्वेश्चन बन जा रहे थे। बेस्ट पार्ट थी कि पजल तीनों बन जा रही थी। लोगों ने कहा कि सर पजल बनाई जा सकती है अगर हम प्रॉपर रिदम में होते हैं तो। ठीक है, तो भाई ये 15 नंबर तो इसके फिक्स हो गए यहाँ पे। अगर हम मिसलेनियस पोर्शन की बात करें तो मशीन इनपुट, जो मैंने बार बार कहा था हर अपने सेशन में मशीन इनपुट के क्वेश्चंस में कराता था, देखो मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन आए, इजी थे, आराम से बनने वाले क्वेश्चन थे। चाइनीज कोडिंग के 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन लेवल कौन सा था, नया था, न्यू पैटर्न पे जो चाइनीज कोडिंग आजकल चल रही है वही क्वेश्चन थे। लेकिन बच्चे ने बताया कि सर कोड आराम से डिकोड किया जा सकता था, कोई ऐसा बहुत इन डेप्थ कोड यहाँ पे नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें डेटा सफिशिएंसी के, तो तय है, डेटा सफिशिएंसी मेंस का एक टिपिकल टॉपिक माना जाता है, टिपिकल मतलब फेवरेट टॉपिक माना जाता है। तो डेटा सफिशिएंसी के भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ देखे गए थे। अच्छी बात, जो मैंने आपको रेगुलर क्लास में पढ़ाई थी वही थी कि पजल पे आधारित, सिटिंग अरेंजमेंट पे आधारित डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए थे। 2 स्टेटमेंट पर बेस थे, बहुत आसानी से बन जाएंगे। अगर आपने मेरी वो क्लास देखी होगी, रेगुलर जो मैं क्लास पढ़ा रहा था वो आपने देखा होगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सर जिस लेवल का आप पढ़ा रहे थे उसी लेवल का एग्जाम में आया। ठीक है यार, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, इतना अनुभव हो गया, तो आइडिया तो लग गया था। मैंने देखा था अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत टफ टफ पढ़ा रहे थे, बहुत नए नए तरह के क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे, और बच्चे उनको देख के इंटरेस्ट जगा रहे थे कि अरे वाह ये लेवल बहुत अच्छा है, ये बहुत नया है। लेकिन ये एक्चुअली एग्जाम में क्या पूछा गया था जो हम लोग पढ़ के गए थे। तो लेवल का सर फर्क तो पड़ेगा। क्लर्क है तो क्लर्क जैसे ही क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं कि आपको दे देगा कैट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात करें तो थोड़ा सा ये चीज मुझे भी सरप्राइज लगी कि डायरेक्शन डिस्टेंस के सिंपल क्वेश्चन आए थे। 2 ही क्वेश्चन थे तो सिंपल वाले थे, कोई कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं, सिंपल क्वेश्चन थे, आराम से बन गए थे। सिलोगिज्म बिल्कुल नहीं आया था। इनइक्वालिटी के, आपके कोडेड इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए थे जो मैंने आपको मैजिक बॉक्स मेथड से करके सिखाया था। तो मतलब नथिंग न्यू। एक चीज जो थोड़ा सा परेशान कर सकती थी, जो मुझे भी पता थी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यार क्रिटिकल रीजनिंग आपको परेशान करेगी। 10-12 क्वेश्चन तक क्रिटिकल रीजनिंग से आए थे, जिसमें आर्ग्यूमेंट, इन्फ्रेंस, अजम्पशंस, कंक्लूजन सब कुछ आया था। तो इससे मुझे अंदाजा लग गया कि भाई जब आरआरबी का सेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग का एक सेशन अलग से लूंगा, जिसमें सारे टॉपिक को मेंस लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कराऊंगा। यानी एक आइडिया लग जाएगा मुझे कि भाई मेंस में अब और मैं क्या आपको अच्छे से करा सकता हूं। देखो मिसलेनियस पोर्शन तो बहुत बढ़िया से आपने करा,
शिफ्ट फर्स्ट में अल्फाबेटिकल मिसलेनियस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ना तो कोई अल्फाबेट टेस्ट से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आया, ना तो रिजल्टेंट वाली सीरीज आई, ना तो कोई स्टेप वाली सीरीज आई, ना ही कोई वर्ड पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया था, जो हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस करी थी। अगर और बात करूं थोड़ा सा, जो चीज नहीं आई तो कोड ब्लड रिलेशन नहीं आया आपका। रैंकिंग से क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही आते हैं, मेंस में मुझे उम्मीद थी कि एक आध कंपैरिजन वाले क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन नहीं दिया। और इसके अलावा तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन थे। एक टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग टॉपिक क्लर्क से सिलेबस से हट ही गया लग रहा है, क्योंकि क्लर्क में काफी टाइम से नहीं पूछा गया। पीओ में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो चलो एक इससे भी आइडिया लग गया कि भाई फर्स्ट शिफ्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। ओवरऑल पेपर इजी था, डुएबल था, आराम से लोग कर सकते थे। ठीक है, अब फर्स्ट शिफ्ट से अगर हम सेकंड शिफ्ट में जाते हैं तो क्या डिफरेंस हुआ था, आइए जरा देखते हैं। सेकंड शिफ्ट में आप जाते हो तो चीजें एकदम से बदलती हैं। लेवल अभी भी मॉडरेट ही था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के दिया गया था। यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग बच्चों के अलग अलग यहाँ पे थे। किसी ने कहा था सर 4 पजल आई थी, किसी ने कहा सर 3 पजल आई थी, तो इसमें थोड़ा डाउट था। तो 3 पजल तो फिक्स है, आई ही आई है, जिसमें से फ्लोर पर आधारित क्वेश्चन थी, फ्लोर बेस्ड थी, जिसमें सीक्वेंस था। टोटल 7 आर्टिकल थे, 5 क्वेश्चन इस पर बेस्ड था और आराम से बन जाएगा। स्टूडेंट्स ने कहा था सर ये आराम से बन गया था। ईयर पे आधारित क्वेश्चन था कि एक पर्टिकुलर आपको दे दिया गया कि कुछ लोग हैं जो इन इन साल में पैदा हुए हैं, इनकी एज कैलकुलेट की जाएगी इस साल में, और उनके साथ एक वेरिएबल जोड़ दिया गया था जो कि आराम से बना सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। सर ग्रुप और टीम पर एक क्वेश्चन आता है, इसको मैं बोलूंगा कैटेगरी बेस्ड। जैसे मैंने बताया था कि 3 ग्रुप बन गया है ए बी सी करके। एक ग्रुप में मतलब टोटल 12 लोग हैं, एक ग्रुप में मैक्सिमम 4 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते, मिनिमम 3 लोगों से कम नहीं हो सकते, है ना, और उनके पास कुछ अलग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे थे। वहां पे हम लोग यहाँ पे ए बी सी के फॉर्म में आया था कि जो ग्रुप है वो ए और बी और सी का है। हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि ग्रुप कैसा है, एचआर है ना, आईटी है, फाइनेंस है, ऐसे ग्रुप में करके पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था। तो पजल से तो भाई मैं निश्चिंत हूं कि पजल ऐसे कुछ नहीं थी जो आपको बिल्कुल परेशान कर दे। और इस पे ऊपर मैं मेमोरी बेस्ड आपका पेपर भी लेके आऊंगा, तो आपको और आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आया कैसा था। डेटा सफिशिएंसी के भाई साहब 2 स्टेटमेंट पे आधारित 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि डुएबल हैं। तो 12 तारीख को पेपर है, तो डेटा सफिशिएंसी की प्रैक्टिस आप चाहो थोड़ा बहुत कर सकते हो। मशीन इनपुट के क्वेश्चन आए थे। मशीन इनपुट में जो पेपर का क्वेश्चन आया था वो ईजी नहीं था, मतलब जो मशीन इनपुट पूछी गई थी उसमें हर स्टेप में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे, और शब्दों पर आधारित मशीन इनपुट थी। शब्द भी थे, लास्ट में आते थे उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया गया था। कराया है मैंने क्वेश्चंस, बहुत अलग तरह का क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे वो क्वेश्चन भी क्रैक हो गया था। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग वाला जो आया था न्यू पैटर्न पे, वो तो आ ही रहा है ना। यहाँ पे सिलोगिज्म आ गया था और कोडेड सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी को यहां से हटा दिया। ये देखो एसबीआई की कहानी, देगा वही एक, इसमें ये दे देगा इनइक्वालिटी, उसमें सिलोगिज्म। अब सिलोगिज्म में क्या किया उन्होंने कि जो स्टेटमेंट दिया था वो कोड में दिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने मैराथन क्लास कराई थी, वहां पे मैंने वैसे क्वेश्चन कराए थे कि स्टेटमेंट कोड में था, कंक्लूजन जो था वो सिंपल था। कराया था मैराथन में, अगर आपको याद होगा तो भाई एकदम सेम जैसा पढ़ाया था हूबहू पेपर छप गया है। यहां देखो रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज आई थी, अगर आप देखोगे एग्जाम से ठीक एक दिन पहले जो मैराथन हुई थी, रिजल्टेंट वाले क्वेश्चन करा के भेजा था मैंने, और उसके पहले भी कई बार भी कराया था। तो इसके क्वेश्चन आए थे। क्रिटिकल रीजनिंग के 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बॉदर लोगों के लिए था, लेकिन डोंट वरी, अब जो है एक आइडिया लग जाने से हमें ये अंदाजा लग गया कि भाई क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो एक अंदाजा लग गया कि 12 तारीख को पेपर कैसा आ सकता है। इसी के इर्द गिर्द पेपर घूम के रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, बस एक्यूरेसी का ध्यान दीजिएगा। आई विश आप बहुत अच्छा करें, और इस पर बेस्ड एक बढ़िया सा मेमोरी पेपर मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। आई विश आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।